बाबरनामा का एक ज़िक्र है कि एक दिन जो बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी फ़ौज के साथ पूरी फ़ौज लेकर के हिंदुस्तान के सफ़र पर था। दिन धूप से भरपूर, हवा गर्म और दरिया का पानी चुपचाप बह रहा था। फ़ौज ने दरिया पार कर लिया था और सिपाही जो थे वो किश्तियों का घेरा उन्होंने बना दिया था वहाँ पर। उसके बाद वो आराम कर रहे थे किनारे पर बैठ। और उसी वक्त एक अजीब सा मंजर देखा गया। अचानक दरिया के बीच से एक बड़ी सी मछली उछलकर सीधा एक किश्ती के अंदर जाकर गिर जाती है। वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, सिपाही बैठे हुए थे, सबके सब सिपाही हैरान रह गए। कोई हंस पड़ा, कोई सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ क्या। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि मछली जो थी वो दरिया के मगरमच्छ से बचने के लिए उछली थी और तकदीर ने उसे बाबर की जो सिपाही थे उनके बीच में लाकर गिरा दिया था। बाबर भी वहां पर मौजूद थे, तो बाबर ने जब ये मंजर देखा और उसके चेहरे पर वहां पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, तो बाबर वहां पर कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके दिल में एक ख्याल उभर कर आया था कि जिंदगी के इस सफर में हर मखलूक अपनी जगह ढूंढता है। जंग के दरमियान भी कुदरत अपना खेल दिखाती है। और इसका जिक्र अगर आप देखेंगे तो ये लाइन बाय लाइन आपको बाबरनामा में मिलेगी। उस दिन के बाद बाबर ने लिखा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां जिंदगी हर कोना से निकलकर हैरान कर देती है। कभी पेड़ों के रंग से, कभी मौसम की महक से और कभी एक मछली के कूदने से। बाबर ने इस किताब में लिखा है कि मैंने देखा कि जंगों और फतूहात से ज़्यादा दिलचस्प तो ये दुनिया खुद है। ये मुल्क अपनी ज़मीन और दरिया के साथ एक अजीब सी रौनक रखता है। उस पल से बाबर सिर्फ एक फतेह करने वाला बादशाह नहीं रहा, बल्कि एक महसूस करने वाला इंसान भी बन गया था। तो जो अगर आप बाबर के बारे में पढ़ेंगे और तो ये सब बहुत सारे दिलचस्प हिस्से निकलेंगे। तो जो तलवार के साथ-साथ दिल से भी दुनिया देखता था, ये बाबर के बारे में कहा जा सकता है। लेकिन बाबर ने कई सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी करी और उसके बारे में भी ज़िक्र मिलता है। लेकिन इस तरह की छोटी-छोटी कहानियाँ आपको हमारे यहाँ पर मिलती रहें।